Dear students, today we are going to start refraction by spherical lenses. देखो बच्चों, लेंस के बारे में हम सीखने जा रहे हैं. You might have seen watchmaker. आप जो है वॉच मेकर जो घड़ी बनाने वाले हैं, घड़ी बनाने वालों को आपने देखा होगा कि यूजिंग ए स्मॉल मैग्नीफाइंग लेंस, वो एक बहुत ही छोटा मैग्नीफाइंग लेंस ग्लास का इस्तेमाल करते हैं टू सी टिनी पार्ट्स, ताकि छोटे छोटे घड़ी के जो पार्ट हैं उनको देख सको. हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास? क्या आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास के सरफेस को टच किया है अपने हाथ से? इज़ इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? क्या वो प्लेन सरफेस होता है या कर्व होता है? इज़ इट थिकर इन द मिडिल? बीच में क्या वो मोटा होता है, और एट द एज या किनारों पे पतला होता है या किनारों पे मोटा होता है? द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स एंड दैट बाय अ वॉच मेकर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेंसेज. जो ग्लास हम स्पेक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा स्पेक्टिकल है, चश्मा, ठीक है, तो जो ग्लासेस हम स्पेक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं एंड दैट बाय ए वॉच मेकर, या जो घड़ी साज हैं, घड़ी जो बनाने वाले हैं, ये जो ग्लास हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? ठीक है, लेंसेज के. लेंस के. व्हाट इज अ लेंस? लेंस क्या है? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? कैसे ये लाइट रे को बेंड करता है? वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन. ये सभी चीज़ें हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे. बच्चों, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस. अब ये देखिए, लेंस की डिफिनीशन है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल. What is the definition of transparent material? Transparent material is that material in which light can pass easily, जिसमें से लाइट आसानी से आर पार, ठीक है, क्रॉस कर सके. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये बाउंड मीन होता है घिरा हुआ होना, बाय टू सरफेसेस. अगर दो सरफेस से अगर कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड है, मीन घिरा हुआ है, ऑफ विच वन आर बोथ, जिसमें से एक पार्ट या दोनों पार्ट स्फेरिकल हो, तो उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं. दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस. इसका मतलब ये हुआ कि एक लेंस जो होता है, कम से कम उसका एक पार्ट जो है कर्व्ड होना चाहिए. दूसरा कर्व्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दूसरा जब कर्व्ड नहीं होगा तो क्या होगा? प्लेन होगा. जैसे अगर मान लीजिए ये कर्व्ड है तो दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. अगर ये हिस्सा कर्व्ड है तो एक ऐसे भी हो सकता है, और ये वाला तो आपको पता ही है जो दिखाई दे रहा है. कन्फर्म? कुछ ला दिया है खाने के लिए. ओहो. इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन. ऐसे लेंसों में जो दूसरा सरफेस है वुड बी प्लेन. आप देख रहे हैं, ये प्लेन है. अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस. एक लेंस के अंदर दो स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, हो सकते हैं. एक जो है बल्गिंग आउटवर्ड्स. बल्गिंग आउटवर्ड्स का मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ होना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है. ये बल्गिंग आउट है और ये डिप्रेस्ड इनसाइड है. सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस. ये देखो बच्चों, बल्गिंग आउट है, ठीक है. ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बल्गिंग आउट है, ठीक है. तो
सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। इधर एक कॉन्वेक्स, इधर कॉन्वेक्स, इसीलिए इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इट इज़ सिंपली कॉल्ड, लेकिन इसको सिंपल में आप क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। लेकिन अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस बोले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट इज़ थिकर एट द मिडल, ये मिडल में मोटा होता है, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। एज कंपेयर टू द एजेस, मतलब किनारों के मुकाबले में इसका जो मिडल पॉइंट होता है वो मोटा होता है। कन्फर्म। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है या इसकी विशेषता है, खूबी है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज कर दे रहा। देखिए कन्वर्ज कर दिया, सारी रेज को एक बिंदु पे, एक पॉइंट पे सेंट्राइड कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, उसको केंद्रित कर दिया, एक बिंदु पे सारी रेज को आकर के कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आके रोक दिया। तो यहाँ पे है कि कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.2। अच्छा ये बताइए, कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग था। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था। कैसे, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और जो भी लाइट जो है ऐसे जाती थी तो फोकस से जाती थी, कन्वर्ज हो जाती थी, डाइवर्ज नहीं होती थी बल्कि कन्वर्ज हो जाती थी। और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये आपका कॉन्वेक्स, ये जब होता तो ये आफ्टर मीटिंग या आफ्टर स्ट्राइकिंग यूँ चल जाती थी। ओके, और ऐसा लगता था कि अपीयर फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, ऐसा लगता था। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, ये आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ये कॉनकेव मिरर बराबर माना जाएगा थोड़ी देर के लिए। कॉनकेव मिरर भी कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्ज करता है, उल्टा है। कॉन्वेक्स जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्ज करता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है। तो कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, इसके बाद यहाँ भी बच्चों कॉन्वेक्स लेंस, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस इम्पॉर्टेंट लाइन को आप याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज शोन इन फिगर, देख रहे हैं आप। हेंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो कॉल्ड, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंसेज को का दूसरा नाम जो है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस है। पूछ सकता है कि ठीक है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। अब देखिए, डबल कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस है, देख रहे हैं, ये आपका कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पे ये डबल कॉनकेव लेंस, चलिए, डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ये भी दो सरफेस से, एक सरफेस आपका ये है, देख रहे ना, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, दो सरफेस से ये बाउंड है, बंधा हुआ है, ठीक है। तो दो बाउंड से इट इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, लेकिन कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर क्या नाम है, धंसा हुआ है, अंदर की ओर ये झुका हुआ है। इट इज थिकर एट द एजेस, ये किनारों पे तो मोटा होता है लेकिन थिकर एट द एजेस देन एट द मिडिल,
मिडिल के मुकाबले में ये किनारों पे मोटा है। उसमें क्या था, उसमें बीच में मोटा था, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, बट कॉन्केव लेंस इज थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द मिडल। ओके, चलिए, तो यहाँ पे इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज। ये लेंस जो है रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, देख रहे ना, इधर जा रहा है, इधर है। और कॉन्केव मिरर जो है कन्वर्ज करता है, और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है। कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, कॉन्केव लेंस जो है डाइवर्ज करता है। थोड़ा सा उल्टा, लेकिन आई होप इफ यू विल कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर JEE examination and your NEET program. Such lenses are also called diverging lenses. A double concave lens is simply called concave lens. डबल कॉन्केव लेंस को हम सिंपल में कॉन्केव लेंस के नाम से जानते हैं। A lens either a convex lens or a concave lens has two spherical surfaces. लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, टू स्फेरिकल सरफेसेस उसके अंदर पाए जाते हैं। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ईच ऑफ इनका जो सरफेस है, ये देखिएगा, चाहे ईच सरफेस ये इधर का और इधर का, ओके, समझ आ रही बात। ईच सरफेस, एक सरफेस तो ये है, दूसरा सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये। अगर इसका नाम S1, इसका नाम S2, इसका नाम S1, इसका नाम S2, यहाँ पे कह रहा राइटर, ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, इन सरफेस का हर पार्ट क्या फॉर्म करता है, स्फीयर ही का तो एक पार्ट है। बोलिए, अरे ये जो ड्रॉ किया गया है, ऐसे ड्रॉ है, तो ये आगे जब बढ़ाएंगे तो इट बिकम्स अ स्फीयर। ठीक है, जब स्फीयर है तो उसका एक सेंटर होगा, कंफर्म। तो ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय C। ये आप जान चुके हैं कि उसका अगर एक सेंटर है, चूँकि ये एक सरफेस है, इसका एक सेंटर होगा, इसका एक सरफेस है, इसका एक सेंटर होगा, क्योंकि इट इज़ ए पार्ट ऑफ हालो स्फेरिकल पार्ट। ये हालो स्फेरिकल पार्ट का या हालो स्फीयर का एक हिस्सा है। तो जब स्फीयर है तो उसका एक सेंटर होगा, कंफर्म। तो यहाँ पे देखिए C1 जो दिखाई दे रहा है ना, C1 ये इसका सेंटर है, किसका, इस वाले जो S2 है, S2 का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 है, और S1 का जो सेंटर है वो C2 है। ओके, इधर भी आ जाइए। S1 का जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इधर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इधर आगे है। ओके, चलिए, तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C, since there are two centers of curvature। चूँकि इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो इसलिए हम इसका नाम C1 देंगे और C2 देंगे। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और ये मालूम है कि एक इमेजिनरी लाइन, देखिए इमेजिनरी लाइन जो पास कर रही है ना ऑप्टिकल सेंटर से होते, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो एन इमेजिनरी लाइन
ये एन imaginary straight line passing through two centers of curvature of a lens is called its principal axis. C1 C2 से हो करके इमेजिनरी एक लाइन है जो पास कर रही है, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसी का नाम ऑप्टिकल सेंटर है. सेंटर कन्फर्म, ऑप्टिकल सेंटर. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ओ. इसको आमतौर से ओ से दिखाई देते हैं, दिखाते हैं. अरे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासेज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन. अगर कोई रे जो है C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है तो विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, बगैर मुड़े, बगैर अपने रास्ते को बदले, वो सीधी रेखा में चली जाती है. द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर. देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान दिया. द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन, देखिए ये है डायामीटर, ये देख रहे नहीं है, ये यहाँ से ले करके, ठीक, अगर आप इसको ऐसे मिला देंगे, ये डायामीटर है, ठीक है, इसको अगर आप ऐसे मिला देंगे, यही अपर्चर है. यही क्या है? अपर्चर. यहाँ से ले करके यहाँ तक क्या कहलाएगा? अपर्चर. ओके. अपर्चर मतलब वो पार्ट है जहाँ जहाँ से कोई भी इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, या जहाँ से कोई भी रे जो है डाइवर्ज और कन्वर्ट हो सकती है. चलिए हम लोग यहाँ पे थे कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर. We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose upper. अब का राइटर बोल रहा है कि हमारा जो डिस्कशन चलेगा, हम जो स्टूडेंट्स को बतलाएंगे वो पूरा का पूरा ऐसा अपर्चर रहेगा, ठीक है, मच लेस दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो इतना छोटा रहेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले में, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो जाएगा और आपका अपर्चर छोटा हो जाएगा. वही कह रहा है कि इस चैप्टर में द इट्स अपर्चर वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर टू सच लेंसेज. ऐसे लेंस को हम शो करेंगे हुज अपर्चर इज मच लेस दैन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसका अपर्चर उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होगा. एंड द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज. मतलब उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C1 और C2 ये ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पे होंगे. इस टाइप का नमूना, ठीक है, अगर हमको मिलेगा या ऐसे नमूने को जब हम पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं थिन लेंस. थिन लेंसेज विथ स्मॉल अपर्चर. व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ए लेंस. लेट्स डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. चलिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, जैसा कि उसमें आप पढ़े थे कि सन को आप जो है लेंस के माध्यम से लेंस लगा करके, ठीक है, यार पहले तो सन को डायरेक्ट मत देखिए, ठीक है, और न ही लेंस के माध्यम से देखिए वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और अदरवाइज यू मे डैमेज. ये एक्टिविटी जो करने जा रहे हैं इसमें you will never look the sun directly or with the help of lens. Otherwise you will damage your eyes. आप अपनी आँख को खो देंगे. होल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए. कॉन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा, किनारों पे पतला, उसका ऐसे होता है, ठीक, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है.
ओके, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है जिसको ओ से दिखाते हैं। एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर और C1 और C2 को क्रॉस करते हुए जाए, ये आपका अगर सपोज दैट ये C1 है, ये आपका सपोज दैट आपका C2 है, इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जब लाइन ऑप्टिकल सेंटर से हो करके जाएगी तो इट विल गो डायरेक्ट, इट विल नॉट डेविएट। ठीक है, ये डेविएट नहीं होगी। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए अपने हाथ में, डायरेक्ट इट टुवर्ड द सन, सूरज की ओर इसको कर दीजिए। फोकस द लाइट फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट आ रही है तो फोकस पे, फोकस उसका बनेगा, तो फोकस द लाइट, उस लाइट को फोकस करिए ऑन ए शीट ऑफ पेपर, कागज़ का एक टुकड़ा ले लीजिए। ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन, और ऐसा एडजस्ट करिए कि एक शार्प ब्राइट इमेज बने कागज़ पे। होल्ड द पेपर, पेपर को पकड़े रहिए। एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए लेंस को उसी पोजीशन में बनाए रखिए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब न करिए, आगे पीछे न करिए। कीप ऑब्जर्विंग द पेपर, पेपर को गौर से देखते रहिए। व्हाट हैपेंड, वाई, रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी 10.2। क्या होगा, होगा क्या, द पेपर विल गेट बर्न, जल जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि सन रेज में तो खुद ही गर्मी होती है, रे हैज़ हीट, और फिर सारे रेज को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है जहाँ गर्मी 1% मिल रही थी वो 1% से ज़्यादा मिल रहेगी, और उस पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी ऑफ हीट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जल जाएगी। हाँ, द पेपर बिगिंस टू बर्न, पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, इससे आपकी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और आपको आसानी होगी कि व्हेन यू विल इंटर, ठीक है, इन दुबई, कनाडा, अमेरिका, ठीक है, योर स्पीकिंग पावर विल बी समवॉट बेटर। तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट, एवरी लर्नर टू प्रैक्टिस, ठीक है, ऑल द सेंटेंसेस, ठीक है, यूज्ड बाई अस डेली। तो द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, वो पेपर जो है जलना शुरू हो जाएगा, धुआं निकालते हुए। इट में इवन कैच द फायर आफ्टर अ वाइल, हो सकता है कि आग भी लग जाए। वाई डिज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। द लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जो लाइट सन से आ रही है वो क्या है, पैरेलल बना रही है। दीज रेज वर कन्वर्ज, और फिर इन रेज को कन्वर्ज कर दिया जाता है लेंस के द्वारा। एट द शार्प ब्राइट स्पॉट, बहुत शार्प ब्राइट एक निशान पड़ता है पेपर पे। हकीकत में द ब्राइट स्पॉट, जो ब्राइट स्पॉट है यू गट ऑन द पेपर इज़ अ रियल इमेज, वो क्या है। अब देखिए यहाँ से एक अच्छी बात ये मेरी कि कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती थी सिर्फ एक केस में। ठीक है, वो केस ये था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब कॉनकेव में रियल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज। यहाँ पे कॉनकेव मिरर में रियल इमेज और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज। कॉनकेव मिरर में 6 कंडीशन, सेम कंडीशन 6 कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज 2 पोजीशन, और कॉनकेव लेंस में भी वर्चुअल इमेज 2 पोजीशन। इसके बाद in fact you got on the paper is real image of the sun, the concentration of the sunlight, जो सनलाइट का कंसंट्रेशन है, सनलाइट की जो डेंसिटी है, जो सारी रेज को एक पॉइंट पे केंद्रित कर दिया जाता है, एट पॉइंट जनरेटेड हीट, वो क्या पैदा कर देता है, हीट पैदा कर देता है। दिस कॉज द पेपर टू बर्न, जिसकी वजह से कागज़ जल जाता है। Now we shall consider rays of light parallel to the principal axis of a lens. What happens when you pass such rays of light through a lens? This is illustrated for a convex lens, in figure for a concave lens. चलिए, जो काम की चीज़ है, अब यहाँ से हम दूसरा लेके चले कि कल कितना और है, ना
मुकम्मल कर दो, ठीक है ना? कैसा रहेगा? ऑब्जर्व इन फिगर 10.12 केयरफुली सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेवरल रेज आ रही है, ठीक है, और कन्वर्ज होकर के F2 पे जाके रुकी हुई है। यही है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? इट इज़ ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, गो थ्रू द पॉइंट या कन्वर्ज, ठीक है, एट अ पॉइंट कन्वर्ज हो जाए। तो यहाँ पे ऑब्जर्व केयरफुली सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके गिर रही है, पड़ रही हैं, या वहाँ पे आके इकट्ठा हो रही है। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फॉर्म द लेंस आर कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट। ये सारी रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है। वो पॉइंट कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। लेट्स सी नाउ द एक्शन ऑफ ए कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस की बात आई तो जो फिगर है कॉन्केव लेंस, उसमें भी सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्केव लेंस। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। इसमें ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल फोकस है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसमें सभी रेज देख रहे हैं, सभी रेज, मान लीजिए एक रेज A1 है, एक रेज A2 है, ठीक है, एक रेज A3 है, एक रेज A4 है, सपोज दैट। और ये तो मान लीजिए ये कैपिटल A नाम दे दीजिए, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस। सारी रेज आ करके, ठीक है, A1 A2 A3 A4 एक जगह इकट्ठा हो जा रही है। इसी का नाम बच्चों क्या है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। और ये एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअली मीट, ठीक है। और इसका नाम बच्चों याद रखिएगा F2 है, इसका नाम F1 है। लेफ्ट वाले में F1 याद रखिएगा, राइट वाले में F2 याद रखिएगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2F1 करिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2F2 करिएगा। अब यहाँ पे इस वाले में देख लीजिए, ये कैसे हटेगा? हाँ, यहाँ पे देखिए डाइवर्ज हो जा रही है, और जब इसको आप बैक में मिलाते जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी पॉइंट से, ठीक है, ये किसी पॉइंट से, हाँ, ये किसी पॉइंट से जाती हुई महसूस होती है, ठीक है। ये आपका क्या नाम? प्रिंसिपल फोकस है। ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया। प्रिंसिपल फोकस उसमें उधर है राइट हैंड साइड में, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा बच्चों। कॉन्केव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस था 5 केस में लेफ्ट हैंड साइड में था, मिरर के इन फ्रंट में था, सामने। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में राइट में है। कॉन्केव मिरर में लेफ्ट में था 5 केस में, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में 5 केस में राइट पे है। उस कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ। इसमें कॉन्केव लेंस में आपके लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट में है, जबकि ये वर्चुअल है। और उसमें कॉन्वेक्स मिरर में राइट में था। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्केव मिरर है वो कॉन्वेक्स लेंस, 6 कंडीशन उसमें भी, 6 कंडीशन उसमें भी। कॉन्केव मिरर का जो फोकस था वो रियल था। क्या था? रियल था। इसमें भी रियल बनता है, लेकिन राइट हैंड साइड में रियल बनता है कॉन्वेक्स लेंस में। इसमें, ठीक है, कॉन्केव मिरर में रियल फोकस लेफ्ट साइड में, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस राइट साइड में 5 केस में। कॉन्केव मिरर में
एक साइड में वर्चुअल फोकस बनता था, ठीक है, एफ की वैल्यू निगेटिव होती थी, ठीक है, जब पोल और फोकस के बीच में रखते थे। इसमें भी क्या नाम वही कंडीशन आएगी, एक केस में लेफ्ट में बनेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हाँ, इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस you get another principal focus on the opposite side. Letter F is usually used to represent principal focus. However, a lens has two principal foci. एक लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, और याद रखिएगा फोकस का प्लूरल फोसी है। फोकस का प्लूरल फोसी कहाँ गया? ये फोकस जो है सिंगुलर है, फोकस सिंगुलर है और फोसी प्लूरल है। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक लेंस से कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं तो इसके दो फोकस हैं। ये तो आपका ओ है, ठीक है, एक यहाँ पे F2 के नाम से, ओके, और यहाँ पे एक F1 के नाम से, क्लियर है। तो इसके दो फोकस हैं। क्यों दो फोकस हैं? क्योंकि इसका दो पार्ट है, एक पार्ट ये स्फेरिकल पार्ट और एक पार्ट ये, बच्चों एक पार्ट ये है पार्ट, एक पार्ट ये है। अगर ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो चूंकि एक कॉन्वेक्स जो लेंस है, ठीक है, हैज़ बीन मेड बाय 2 सरफेसेज, स्फेरिकल सरफेसेज, ठीक है, वो भी कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स से स्फेरिकल सरफेस से बना है, इसीलिए यहाँ पे कितने फोकस हैं? F1 और F2। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। अब इसके बाद जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है और द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। द लेटर F इज यूज टू द रिप्रेजेंट फोकल लेंथ, उसका सिंबल ये है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। मैं कल एक अलग इमेज ला करके प्रिंसिपल फोकस F1 क्या है, F2 क्या है, 2F1 क्या है, 2F2 क्या है, और ऑप्टिकल सेंटर है। आई होप यू हैव गॉटन all these points. If any students feel any problem, you must write a short comment.